दोस्तों आज 26 जनवरी है, यानी कि भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर हमारे सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर दोस्तों जो परेड चल रही थी उस पर चीन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि दोस्तों इसकी धूर्त नीति फिर से सामने आ गई। दरअसल दोस्तों जब भारतीय वायुसेना का ग्रुप राजपथ के ऊपर से फ्लाई पास्ट कर रहा था, उसी समय भारत के एक फाइटर जेट में तकनीकी खराबी आ गई जिससे कि दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। और दोस्तों इसके पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों पिछले कई वर्षों से अमेरिका और यूरोप में साइबर एक्सपर्ट आशंका जताने लगे हैं कि एरोस्पेस सेक्टर जिस तरह बढ़ रहा है और डिजिटल तकनीक पर आश्रित हो चुका है, उससे साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। बेशक प्लेन या हेलीकॉप्टर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को भेद पाना बेहद कठिन है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ऐसी ही एक घटना भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिली और इसके पीछे चीन का हाथ सामने आया है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना का जब एक ग्रुप राजपथ के ऊपर से फ्लाई पास्ट कर रहा था तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के उस ग्रुप में से एक फाइटर जेट में तकनीकी खराबी आ गई जिससे कि दोस्तों एक बड़ी घटना होते होते रह गई और जिससे कि दोस्तों वहां पर नीचे बैठे कई लोगों के ऊपर जान का खतरा मंडराने लगा। दरअसल दोस्तों अक्टूबर 2020 में एक ब्रिटिश रिपोर्ट सामने आई थी कि साइबर आतंकवादी हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट के ऑन बोर्ड कम्यूट सिस्टम को सेंध लगा रहे हैं और ये इतना बड़ा खतरा है कि वो अगर सफल हो गए तो किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर को क्रैश कर सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों चीन भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी धूर्त चाल से बाज नहीं आया और दोस्तों रिपब्लिक डे परेड के मौके पर एक बड़ा घटना होते होते रह गई। दरअसल दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद इस तरह की उड़ानों की सुरक्षा के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही थी। हालांकि MI-17 हेलीकॉप्टर को बहुत सुरक्षित और टैंक की तरह मजबूत माना जाता रहा है। हालांकि अब एरोस्पेस दुनिया भर के साइबर अटैकर्स के लिए नए निशाने के तौर पर उभर रहा है। इसे लेकर यूरोप और अमेरिका में कई तरह की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं। अमेरिका में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए रिहर्सल भी किया जाने लगा है। CDS जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दोस्तों, उसके पीछे भी चीन का हाथ बताया जा रहा है। और दोस्तों आज जो घटना हुई वो भी बहुत ही चिंता वाली है। इसी मामले में दोस्तों आपको एक घटना बताते हैं। दरअसल दोस्तों 19 सितंबर 2016 को बोइंग 757 विमान अटलांटिक एयरपोर्ट पर ज्यों ही उतरा, पता चला कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया गया है। किसी ने बाहर से बैठकर इसके सिस्टम में सेंध लगा दी है। दरवाजे खुल नहीं पा रहे थे और ना ही प्लेन का कोई सिस्टम पायलट के डायरेक्शंस को मान रहा था। कॉकपिट में बैठे पायलट और यात्रियों के दम फूल गए कि ये क्या हुआ। आज भी दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस फाइटर जेट को ग्रुप कैप्टन विशाल सिंह उड़ा रहे थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि फाइटर जेट को कुछ सेकंड्स के लिए हैक कर दिया गया था और वो उनके नियंत्रण के पूरी तरह से बाहर हो गया था और जैसे तैसे एक बड़ी घटना को बचाया गया। इन सभी तरह की घटना के लिए अमेरिका पहले से आगाह करता रहा है। 2019 में US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स पायलट्स के लिए अलर्ट जारी किया, चेताया कि फ्लाइट्स का सिस्टम हैक करके हैकर्स बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सिस्टम की सिक्योरिटी बेहतर करने के सुझाव भी दिए गए थे। अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह के रिहर्सल कर रहा है ताकि ऐसे हालत से निपटा जा सके। इसी साल के शुरुआत में पता लगा कि चीन के एक साइबर ग्रुप पूरी दुनिया की विमानों के पैसेंजर्स और अन्य अधिकारियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। पिछले कुछ सालों से वो लगातार ऐसा कुछ कर रहे हैं। साइबर अटैक संबंधी थेल्स एंड वेरिएंट की एक हैंडबुक कहती है कि दुनिया में जो 5 सेक्टर साइबर अटैकर्स के निशाने पर हैं, उसमें एरोस्पेस भी एक है। और दोस्तों आज भारत के इतने इस शुभ दिन के अवसर पर चीन ने अपनी धूर्त नीयत फिर से दिखा दी और दुनिया के सामने फिर से उसे शर्मसार होना पड़ा है। लेकिन दोस्तों ये भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर चीन भारत के फाइटर जेट्स को हैक कर सकता है तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसे में भारत को एक ऐसी टेक्निक निकालने की जरूरत है जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।